बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको एक नुस्खा बताऊँगा और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। जिस भाई ने इसको बनाना है और अपने कबूतर में इस्तेमाल करना है और अगर ये चीज़ उसके हाथ में टिक गई तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा शौक करेगा और बहुत ही अच्छे कबूतर अपने उड़ाया करेगा। ठीक है। तो यानी कि अक्सर मेरे पास एक सवाल रहता है कि हबीब भाई कबूतर जो है हमारे कट नहीं होते, फैल के उड़ते हैं। तो उसमें आपने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस शेयर करी, तो हमने ये चीज़ नोट करी कि आपके परिंदे जब आप उड़ाते हो तो 4 छोड़ो चाहे 5 छोड़ो, कबूतर आपके साथ में चिपक के जाते हैं एक साथ और एक साथ ही आके बैठते हैं। तो ये क्या राज है? तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है आपको यानी कि यही एक तरीका बताया जाएगा। तो ये 2-4 स्टेप हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और अपने कबूतरों पे, तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो आप भाइयों से भी चीज़ शेयर करूँगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले इस वीडियो का एक पार्ट दिया था, आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है आंबा हल्दी आप लोगों से शेयर करी थी कि आप देख सकते हो कि ये है आंबा हल्दी। ठीक है। तो ये आंबा हल्दी मैंने आपको बताया था कि इसका बड़ा यानी कबूतरबाजी में बड़ा अहम किरदार है। ठीक है। तो ये आंबा हल्दी आपके पास हर सूरत में होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप यानी कि इस तरह का कोई सा भी एक यानी डब्बा ले लो, उसमें आप यानी कि कुछ चंद दाने यानी कि आप अम्बा हल्दी के यानी ये जिस तरह मेरे पास 2 पीस हैं, इस तरह आपके पास 3-4 पीस होने चाहिए। इस डब्बे में आप डाल दो। ऊपर से आप जो है बाकी नींबू जो आता है यानी कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, नींबू, लेमन, तो उसके आप रस निकाल के इसको यानी कि वही अम्बा हल्दी अंदर डाल दो और उसके साथ जो है सब्ज़ इलायचियाँ भी आपको बताई थी। ठीक है। चंद एक सब्ज़ इलायचियाँ डाल दो और यानी कि 4-5 दाने आप यानी कि इस चीज़ के अम्बा हल्दी के साथ में डाल दो एक डब्बे में और ऊपर आप नींबू का पूरा पानी भर के इसको धूप में रख दो। कम से कम 2 से 4 महीने में ये आपके पास जो चीज़ तैयार होगी, ये ऐसी चीज़ होगी इंशाल्लाह। जब आप इस अम्बा हल्दी को और सब्ज़ इलायचियों को निकाल के जब आप इनका एक पूरा पाउडर बना लोगे, यानी कि इनको पीस कर बिल्कुल एक पाउडर बना लोगे, तो ये पाउडर आपके पास तैयार होगा। जब आपके कबूतर आप उड़ाते हो, चाहे बाजी में उड़ाओ, चाहे आम दिन में उड़ाओ, अगरचे आपने इस बने हुए पाउडर का यानी कि एक मोटी चुटकी लेकर, यानी कि एक छोटी चुटकी होती है, एक होती है थोड़ी मोटी, मोटी चुटकी लेकर आपने एक पेड़ा रोटी का बना लेना है, कच्ची पक्की रोटी तैयार कर लेनी है। ठीक है। बेशक आप उसमें थोड़ा मक्खन का इस्तेमाल कर लो। आपने सिंपली एक चुटकी उसमें डाल के उसको अच्छे से मसल कर उसके भोर बना के कबूतर को खिलाने हैं। अगले दिन जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, आपके कबूतर जो आप 5 उड़ाओगे, 10 उड़ाओगे, वो सारे चिपक जाएँगे। वो सारे एक साथ चिपक के एक साथ उड़ेंगे और एक साथ ही आके बैठेंगे। तो ये एक यानी पहला स्टेप मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो ये जिस भाई ने मतलब नहीं बनाया, तो इस चीज़ पे आपका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, यानी कि आज बनाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जो बनाएगा इंशाल्लाह उसे ज़रूर फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई है और एक चीज़ मैंने आपको दूसरी बताई थी जो काली मिर्च है। ठीक है ना, काली मिर्च, उसको भी आप यानी कि अगर ज़ैतून के तेल में भिगो के रख दो डब्बे में, यानी कि कोई भी इस तरह का आप डब्बा ले लो। ठीक है। उसमें यानी कि आप 2 चम्मच काली मिर्चों के डाल दो और ऊपर से उसके अंदर यानी कि इतना तेल डालो कि वो मिर्ची जो है अंदर पड़ी हुई वो तेल में भीगी रहे। तो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक वो चीज़ भी आपकी तैयार हो जाएगी। आप अगर यानी उसमें से काली मिर्ची निकाल के कबूतर को रात को दोगे और फिर उसके साथ यानी आपने सुबह जिस तरह दोपहर में आपने दाना वगैरह किया, तो ये अम्बा हल्दी का जो पाउडर आपके पास है, इसकी आप रोटी में इस्तेमाल करके कबूतरों को खिलाओ। रात को काली मिर्ची दोगे, सुबह आपके कबूतर जब आप उड़ाओगे ना, तो सारे इकट्ठे होके एक साथ ऊपर जाएँगे। तो ये यानी कि जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। जो भाई यानी कि इन चीज़ों को बनाए, आज बना के रख लो, सस्ती सी चीज़ें हैं। अम्बा हल्दी कम से कम आप ले आओ 20-30 रुपए की ले आओ, ऐसे आपको यानी कि बड़े पीसेस में मिल जाए, चाहे छोटे पीसेस में मिल जाए, आप बना के रख लो। ये सिर्फ इस्तेमाल आपने चुटकी करनी है और बाकी जितना यानी कि नींबू आ जाए इसमें, यानी कि 5-10 नींबू आप ऊपर से यानी निचोड़ दो अंदर, ये चीज़ें डालकर सब्ज़ इलायची और अम्बा हल्दी, ये दोनों चीज़ें आपने नींबू के रस में यानी कि पैक करके इस तरह डब्बे में धूप में रख पड़ा रहे, जिस तरह अचार डालते हैं, तो ये उसी तरह प्रोसेस है आपका। पड़ा रहिए आपको यानी कि 2 महीने 3 महीने अगर जो आप आज से रखोगे तो आपको यानी कि ये फ़ायदा पहुँचा देगा इंशाल्लाह। 10वें महीने जब आपकी बाजियाँ होती हैं, आप उड़ाते हो कबूतर, इस चीज़ से ये होगा कि बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का ये है कि भाई मेरे, कि कबूतर अगर आपने साथ उड़ाया ना बाजी में,
उसमें से 3 कबूतर को अगर आपने नुस्खा लगाया ना और 3 को आपने नुस्खा नहीं लगाया ना, जब तक वो नुस्खे वाले 3 नहीं उतरेंगे, पीछे 4 जो उसके घूम रहे हैं वो भी नहीं उतरेंगे। मैं इसी तरह करता हूँ, मेरे घर के जो बच्चे वगैरह होते हैं, मेरे 3 कबूतर हैं, बड़े रामपुरी कबूतर, उन तीनों को मैं सिर्फ लगाता हूँ नुस्खा, और बाकी उसके साथ 2-4 जो बच्चे होते हैं मेरे घर के, वो उनके साथ जब मैं छोड़ता हूँ उड़ने के लिए, उनको कुछ भी नहीं लगाता, ठीक है। उनको कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ उनको एक बादाम की खुराक देता हूँ, ताकत देता हूँ, बाजरा देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देता। गर्म पानी वगैरह हो जाए, ठंडा पानी वगैरह हो जाए, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ मैं अपने घर के बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करता जब तक वो दस्ता पाक साफ़ ना हो जाए। तो यानी मैं 3 बड़े कबूतरों को नुस्खा लगाता हूँ, उसके साथ 2 बच्चे छोड़ देता हूँ, जब तक वो 3 नहीं उतरते, बच्चे भी नहीं उतरते, क्योंकि खेल जो इस तरह का हमने बनाया है ना, ये कबूतर चिपका रहेगा, वो एक दूसरे के उसके अंदर अगर बाहर का कोई एक कबूतर आएगा ना, जो बाहर का एक कबूतर उसमें आएगा, तो आपके कबूतर कड़कियाँ लगाएंगे, इस तरह करेंगे, आप देखोगे कि वो भागेंगे, वो जो चौथा कबूतर या आपके 5 उड़ रहे हैं, 6वां कबूतर उसमें कोई और आएगा तो वो आपके कबूतर उससे अलग हो जाएंगे, अपने कबूतर फिर एक साथ हो जाएंगे। ये यकीन जानो कि इतना वीआईपी खेल है, बस इस पर थोड़ा टाइम लगता है, और ये बड़ी मुश्किलों से हमारे हाथ आई हुई चीज़ें हैं, जो आज हम आपको यानी बिल्कुल ईज़िली एक वीडियो में बता रहे हैं कि आप भाई ये बना लो, आप ये बना लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। यकीन करो, देखो काफ़ी भाइयों के फ़ायदे हुए हैं, काफ़ी भाई आज इस चीज़ से बहुत खुश हैं। तो अब यानी कि मैंने जिस तरह आपको ये चीज़ बता दी, आप इस चीज़ को बना लो, और आप भी जो मैंने आज आपको एक और चीज़ बतानी है इस वीडियो में, कि आपने एक चीज़ और बनानी है। ये तो आपका लंबा प्रोसेस हो गया, चलो ये खैर आप बना के रख लो, जिस दिन आपके पास चीज़ तैयार होगी उस दिन आपको ये ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगा, मैं एक बाजरा शेयर करूँगा, और बाजरे में हमारे पास 3 चीज़ों के अलावा, यानी कि जिस तरह एक बाजरा है, ये आपने अपने कबूतर को खिलाना है, और इसमें 3 चीज़ें जो शामिल करनी है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो देखो कि ये है किशमिश, किशमिश जो होती है, सिंपली किशमिश, ठीक है। तो ये किशमिश आप देख सकते हो, किशमिश। तो ये किशमिश आपने लेनी है, अगर आपके 7 कबूतर हैं तो 21 दाने आपने लेने हैं किशमिश के, 21 दाने किशमिश के लेने हैं। और आपके पास होना चाहिए, ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये चीज़ आप देखो, ये है गौज़बान, अर्के गौज़बान जो होता है, जिस तरह मैं आपको ये दिखा दूँ आपकी समझ में आएगा। तो ये अर्के गौज़बान है, ठीक है, ये है पानी। तो इसके जो है ना पत्ते भी आते हैं, अर्के जिस तरह गौज़बान के पत्ते, ये तो है फ्रेश, यानी कि पत्ते जो सूखे हुए हैं, यानी कि इसी तरह आपको इसके पत्ते मिलेंगे गौज़बान के, ये पंसारी के पास मिलेंगे आपको, जहाँ से आपको यानी ये अर्के गुलाब मिलेगा ना, ओ सॉरी, अर्के गुलाब या अर्के गौज़बान आप लेते हो, आप उनको कहो कि देखो इस पे ये पत्ते बने हुए हैं, ये पत्ते हमें चाहिए, तो ये आपको पंसारी के पास मिल जाएंगे। आपके पास होना चाहिए किशमिश, और ये गौज़बान के पत्ते होने चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके पास होनी चाहिए, ये मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ डंडियाँ मेरे पास मौजूद हैं, ये डंडियाँ आप देख सकते हो, ये है असगर नागौरी, ठीक है, इसे असगर नागौरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप पंसारी के पास जाओगे, उससे कहोगे कि हमें असगर नागौरी चाहिए, ठीक है, तो ये असगर नागौरी आपको बताएगा। आप उससे कहोगे 1 नंबर चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ, जिस तरह जो चीज़ें आपको बताई जाती है ना खेल में, यानी कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है या ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, तो आप कोशिश ये किया करो कि वो चीज़ आपको 1 नंबर मिलनी चाहिए। अगरचे आपकी चीज़ 1 नंबर नहीं होगी, तो आपके परिंदे को उस चीज़ का काम भी, यानी उस तरह का आपको परिंदा भी काम करके नहीं दिखाएगा। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा असगर नगोरी, ये बहुत गर्म होती है, ठीक है, ये गर्म और बहुत ताकतवर चीज़ है। जिस तरह बादाम का इस्तेमाल हम कबूतरों में करते हैं, वो ताकत पहुँचाती है, बादाम ताकत पहुँचाता है, तो सेम इसी तरह ये चीज़ भी बहुत ताकतवर चीज़ है। असगर नगोरी का आपके पास होना चाहिए, यानी कि जिस तरह ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, किशमिश और गौज़बान के पत्ते और अपना ये असगर नागौरी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे हमारे पास होना चाहिए बाजरा, ठीक है। ये बाजरा, सिंपली बाजरा आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए। बाजरे को आपने करना ये है कि बाजरे को आपने धो के सुखा लेना है, इस तरह सुखाना है धूप में। इसको आप अच्छे से वॉश कर लो। और बाजरा कितना लेना है, 7 कबूतरों के हिसाब से आपने देखो कि एक कबूतर खाता है 15 ग्राम बाजरा, ठीक है। तो 100 ग्राम बाजरा आप ले लो, क्योंकि ये जो चीज़ बनेगी इसे कबूतर शौक से खाएगा, ठीक है। तो 15 ग्राम बाजरा कबूतर के लिए होता है, तो आपका यानी बनेगा, अल्लाह भला करे कि मेरे ख्याल से 75 ग्राम। तो 75 ग्राम की जगह आप 100 ग्राम बाजरा ले लो। 100 ग्राम बाजरा लेके, बेशक आप बाजरा ज़्यादा ले लो, अपने कबूतरों में जितना इस्तेमाल होता है, उसको धो के धूप में अच्छी तरह सुखा लो। फिर उसके बाद आपने इसको तैयार किस तरह करना है, ये खेल मैं आपको बताता हूँ। कि आपने एक पतीली लेनी है, उसमें आपने डालना है पानी, ठीक है। तो
इसी वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट आपको देता हूँ, क्योंकि ये मैं इस तरह आपको बताऊँगा और तो वीडियो देखोगे लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो आएगी वीडियो इसी पर होगी, और इसी खेल को आपने बनाना है और इस बाजरे को अपने कबूतर में इस्तेमाल करना है। अगले दिन आपका कबूतर आप देखोगे जब आप उड़ाओगे कबूतर चिपकेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो गर्म चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इससे ये होता है कि कबूतर जिस तरह बंद मौसम होता है, अगर हवा ना चल रही हो, बंद मौसम हो, जब हम कबूतर को लगाते हैं नुस्खा, तो उसको यानी कि गर्मी हो जाती है उसमें। तो कबूतर क्या करता है कि अपने साथ वाले पार्टनर के नज़दीक रहता है, इस वजह से कि मेरा जो साथ वाला पार्टनर अपने पर चला रहा है, उसके परों से जो हवा है वो हवा मेरे बदन को, जिस्म को लगे, इसीलिए कबूतर साथ में चिपकते हैं। ये चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये आजमाई हुई चीज़ें। अभी गर्म चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताई, असगर नगोरी गर्म है, किशमिश ये भी गर्म है, और जिस तरह काउज़बान के पत्ते आपको दिखाए ये भी गर्म है। ये तीनों चीज़ें गर्म है, और साथ में जो बाजरा है वो भी गर्म है। जब ये हमारा बाजरा तैयार होगा और ये जब कबूतर खाएगा, और जब कबूतर जाल से निकाल के आप उड़ाओगे, तो आपके कबूतर की कोशिश होगी कि अपने पार्टनर के नज़दीक रहूँ, ताकि वो जो पर मार रहा है उसकी हवा मुझे लगे। तो ये यानी कि चिपकाने का खेल है। इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप लोग साथ बने रहो, आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह।